नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर विकारी शब्द। विकारी शब्द से मतलब वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब वे शब्द लिंग, वचन और कारक चिन्हों के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई शब्द है और वो विकारी शब्द है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो जो संज्ञा शब्द होगा उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बनेगा। वो एक वचन बहुवचन में प्रयुक्त होगा। जैसे लड़का है तो उसका लड़की हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होता है जिन शब्दों में, वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। और आज की इस क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसको पढ़ेंगे। अब संज्ञा से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर साधारण प्रश्न नहीं आते हैं, परिभाषा से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द में आपको संज्ञा का नाम बताना है। जैसे आपको एक शब्द दे दिया कोई भी, जैसे आपको दे दिया आंधी शब्द। अब इसमें आपको संज्ञा का नाम बताना है। अब बात आती है अपने संज्ञा को लेकर के कि ऐसी क्या ट्रिक है जिसको हम उस शब्द के साथ प्रयोग करते ही आपका वो शब्द है, प्रश्न है, वो सही हो जाए। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा का सीधा सा अर्थ होता है नाम। नाम का मतलब इस प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सबको संबोधित करने के लिए कोई ना कोई नाम दिया गया है। और ये नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब आप देखिए, परिभाषा भी यही है कि जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इनका जब बोध होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। अब इस नाम को लेकर के संज्ञा के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो होते हैं आपके तीन भेद मुख्य रूप से: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब बात आती है आपके कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां पर होगी, आपको शब्द के और पदार्थ के रूप होते हैं मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कि वे शब्द, वे संज्ञा शब्द जो दिखाई देते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, और वो एक ही होंगे। अंग्रेजी में जिसको अपन प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वहां पर वह शब्द आपको दिखाई देगा, आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा और एक वचन होगा। तो शब्द को देखते ही आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर शब्द दिखाई दे रहा है, मूर्त है, स्पर्श कर सकते हैं और एक से अधिक है, बहुवचन में है, तो वहां पर हो जाएगी आपके जातिवाचक संज्ञा। और वे नाम जो भावों से संबंधित होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो आपके आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखते हुए शब्दों के साथ इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। अब देखिए, जातिवाचक जो संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा के भी दो उपभेद हैं। एक तो समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो ठोस, तरल और गैस पदार्थ आते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो आपके इसमें जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे आपके आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो वो दिखाई देगा और
एक ही होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। शब्द चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा स्थान हो। अब जैसे व्यक्तियों के नाम आ गए, इस व्यक्तियों के नाम में देखिए राम है, तो राम एक ही व्यक्ति है, इसके जैसा दूसरा नहीं है। और अब इसमें कह सकते हैं कि राम बहुत सारे लड़कों के नाम होते हैं, लेकिन वो सारे नाम एक जैसे होने के बावजूद भी वो लोग अलग अलग होंगे। जैसे मोहन, नरेश, बहुत सारे नाम इस श्रेणी में आप रख सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल परीक्षा के अंदर संज्ञा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बदल चुका है। अब जैसे आपको वहां पर पूछ लिया, हमने नाम ले लिया कि एक ही नाम आना चाहिए। अब जैसे कि इस देश में आजकल ऐसे पूछा जाता है कि देश में जय चंदों की कमी नहीं है, और यहां पर आपके अंडरलाइन कर दिया जाएगा रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आपने ये सोच लिया कि ये जयचंद तो नाम है, और नाम होने के कारण इसमें कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जयचंद नहीं है। हमने कहा था वो एक वचन होगा अगर व्यक्तिवाचक होगा, जयचंदो, मतलब जयचंद जैसे प्रवृत्ति वाले लोगों का एक समूह है, उसको ये रेखांकित कर रहा है शब्द। तो बहुवचन होने के कारण यहां पर इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीखने लायक बात है। अब देखिए इसमें है नदी, पर्वत और सागर के नाम। जैसे गंगा एक नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, कावेरी, कृष्णा, बहुत सारी नदियां आ सकती हैं। जैसे जवाई नदी का नाम है, पर्वत हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है ना। सागर का नाम जैसे हिंद महासागर, ये इनकी एक पहचान होगी अलग, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिन और महीने के नाम और वर्ष के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब किस में आएंगे, ये भी सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब जैसे वर्ष में बहुत सारे हो गए, आप देखो आजकल प्रश्न है, जैसे ये आपके आ गए 2025, अब इसमें कौन सी संज्ञा है, ये वर्ष का नाम है 2025, एक अलग वर्ष है, ये भी आपके इसमें आएगा। अब देखिए त्योहार, उत्सव, पर्वों के नाम जैसे आपके होली, दीपावली, रक्षाबंधन, उत्सव के नाम जैसे 15 अगस्त, बाल दिवस, ये सारे किस में आएंगे आपके, ये आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखिए, अब देखिए जैसे दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन अगर यहां पर लिखा आ गया पूर्वी, तो ये क्या होगा शब्द, ये पूर्वी शब्द आपके विशेषण में आ जाएगा। और विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे पूर्वी लोग, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब समाचार पत्र, पुस्तक और पत्रिकाओं के नाम। अब देखिए समाचार पत्र में जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब धर्म ग्रंथों के नाम, रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, ये किसमें आएंगे आपके, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इंडिया टुडे, ये पत्रिका के नाम, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखिए ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ग्रह नक्षत्र के नाम जैसे पृथ्वी, सूर्य, शनि, चंद्रमा, मंगल, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, क्योंकि वो मूर्त चीज है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये चीजें किस में आएगी, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं, ये देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से मतलब यहां पर इसमें सिर्फ जाति से मतलब नहीं है, जाति का मतलब
वे शब्द जो सभी पदार्थों अथवा उनके समूह का बोध कराते हैं, वो एक समूह के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, समूह बनाएंगे अपने गुण के आधार पर। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अब ये भी क्या हो गए? ये भी मूर्त है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये क्या होंगे? एक से अधिक होंगे, जैसे भाई, बहन, माता, नाना, मामा, ये सारे संबंधों के नाम इसमें आ जाएंगे आपके। पद और व्यवसाय के नाम जैसे शिक्षक, राष्ट्रपति, दुकानदार, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। राष्ट्रीय जाति के नाम हिंदू, सिख, मुस्लिम। अब देखिए पशु पक्षियों के नाम तोता, कबूतर, भालू, ये आपके आ जाएंगे इसमें जातिवाचक में। अब जैसे, लेकिन अगर कोई पशु का नाम जैसे घोड़ा है, अब इसमें अगर आपने चेतक लिख दिया तो ये सब घोड़ों से क्या हो गया? अपनी अलग पहचान रखता है, चेतक के जैसा कोई दूसरा घोड़ा नहीं है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखिए जैसे प्राकृतिक आपदा के नाम, आंधी, तूफान। अब आज तरह ये परीक्षा के अंदर साधारण शब्द नहीं पूछा जाता है, जैसे आंधी है, तूफान है। अब जैसे कोई तूफान आ रहा है, उसको तूफान को नाम दे दिया टोरेनेडो, तो ये टोरेनेडो आपके किस में आएगा? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये उस तूफान का अलग से नाम हो गया। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आया था आपके बिपरजॉय, बिपरजॉय। अब बिपरजॉय किस में आएगा आपके? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है, लेकिन ये भी आपके अलग से परीक्षाओं में ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक एक संपूर्ण, एक नाम से क्या करेंगे? ये संपूर्ण समूह का बोध कराएंगे, जैसे भीड़, मेला, सेना, पुलिस, ये आएंगे आपके समूहवाचक। लेकिन अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं है तो आपके ये भी क्या है? जातिवाचक हैं। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में एक तो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। और इसमें जैसे ठोस में आपके लकड़ी आ गई, पत्थर आ गया, सोना, चांदी है, इनमें सबके अंदर जातिवाचक ही है, लेकिन जातिवाचक का ये एक उपभेद है। द्रव में आपके पानी, दूध, छाछ, घी, ये सब आपके जातिवाचक में आएंगे, द्रव्यवाचक में। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो शब्द है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन इतना ही है कि ये बहुवचन में है, समूह में है, और इनका एक गुण और धर्म के आधार पर पूरा एक समूह है, तो ये जातिवाचक में आएंगे। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। ज्यादातर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो भाववाचक संज्ञा में पूछा जाता है। भाव का मतलब क्या हुआ? कि वो कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान के या तो गुण बताएगा, या वो दोष बताएगा, या धर्म और अवस्था। तो ये जो चीज है, ये गुण, दोष, धर्म, अवस्था, इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, और ये आपके अनुभव की चीज है, महसूस कर सकते हैं आप। तो जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने शब्द को देखा और देखते ही शब्द पर आपने ये अप्लाई किया कि इस शब्द को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और वो एक वचन में है तो व्यक्तिवाचक। और जिस शब्द के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि हम इसको देख सकते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो आप उसको क्या करेंगे? वो जातिवाचक में आ जाएगा। और जिसको नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये भावनाएं हैं, भावनाओं के नाम है,
तो वो क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब देखिए वो कौन कौन से, दया, प्रेम, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लालच। लेकिन अब परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साधारण से। अब आता है, देखो ये केवल अनुभव की जा सकती है। अब क्या प्रश्न आता है कि कौन सी संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है या विशेषण से बना हुआ है, कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी हुई नहीं है, तो उसमें से एक बनी हुई होगी और 3 उसमें ऑप्शन गलत होंगे। इस तरीके से आपको उसमें छांटना होता है। अब देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, तो उसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा। वो शब्द या तो जातिवाचक होगा तो उस पर प्रत्यय लगेगा, तो क्या बन जाएगा, वो भाववाचक बन जाएगा। कैसे, जैसे ये देखिए स्त्री शब्द, स्त्री शब्द क्या है, ये जातिवाचक है और इसमें त्व प्रत्यय लगा तो क्या बन गया है, स्त्रीत्व, ये भाववाचक बन गई। क्षत्रिय जातिवाचक है, प्रत्यय लगा त्व और क्षत्रियत्व, ये भाव है, इसमें क्षत्रित्व है, इसमें स्त्रीत्व है। अब देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व भाव है। वीर जातिवाचक है, वीरता वीरत्व। देव देवत्व, देवता। अब देखिए युवक, युवक जातिवाचक है, युवक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस युवक के अंदर यौवन है कि नहीं है, यौवन क्या है, यौवन भाववाचक है। अब जैसे आपने कह दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब आप उसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप बुढ़ापा आप बता सकते हैं कि है या नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज है, अनुभव वाली चीज है। तो ये आपके आएंगे भाववाचक संज्ञा में जो जातिवाचक से बनती है। आगे देखिए, अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, इससे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे सफेद क्या है, विशेषण है और सफेदी भाववाचक संज्ञा है। ऊपर नीचे, ऊपरी नीचाई। जैसे काला विशेषण है, कालीमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुर आदमी ये विशेषण है और चातुर्य क्या है, ये आपके भाववाचक संज्ञा है। अब आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए अपन साधारण सी बात समझते हैं। जैसे अपन एक शब्द लेते हैं कि यहां पर आ गया राज्य, यहां पर आ गया राजस्थान, यहां पर आ गया राजस्थानी और यहां पर आ गया राजस्थानीपन। अब ये चारों शब्द क्या हैं, अगर आपने ये समझ लिया तो संज्ञा से संबंधित आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे राज्य है तो राज्य बहुत सारे हैं, तो ये आपके जातिवाचक हो गया संज्ञा। ये शब्द है आपके सामने राजस्थान, एक राज्य का नाम है, ये आपके व्यक्तिवाचक हो गया। और राजस्थानी लोग ये भाववाचक नहीं है, ये आपके विशेषण है। जैसे बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, है ना, बनारस आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन बनारसी आ गया तो विशेषण हो गया। लेकिन राजस्थानीपन ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे पंजाबीपन, ये क्या है आपके भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा, इसके साथ क्रिया शब्द होगा और उसमें क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। तो शब्द के परे प्रयुक्त होकर के अपना शब्द के अर्थ बदल देते हैं। जैसे बहाना क्या है, बहना क्रिया है और बहाव प्रत्यय के प्रयोग से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। देखना क्रिया है और दिखावा क्या है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा है। और चुनना ये भी क्रिया है और चुनाव क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से जैसे भूलना क्या है, क्रिया है और भूल क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब जीतना ये आपके क्रिया शब्द है और जीत क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आपके जो संज्ञा से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके प्रकार है और जो शब्द है और उन शब्दों में आप कैसे पहचान सकते हैं,
उसकी ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी गई है। तो इसकी सहायता से आप आसानी से संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।